इधर देखें फिर लिख लीजिएगा साथ ही। अब सबसे पहले तो ये रिपल टैंक है, रिपल टैंक की डायग्राम ये जो पेज में आप लोगों को दिखा रहा हूँ इससे अगले एक पेज पे बनी हुई है, और यहाँ पर ये इसका इंट्रोडक्शन है कि ये किस काम के लिए ये डिवाइस यूज़ की जाती है। इसके ज़रिए जो है वो हम वेव्स की, वाटर वेव्स की मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो अगले पेज पे अभी डायग्राम आएगी तो मैं आप लोगों को वहाँ से डिटेल में बता देता हूँ। और ये आपका इसका इंट्रोडक्शन आ गया, और अगली लाइन से आगे जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन है कि ये किस तरह बना होता है कि इस अपरेटस में एक रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल शेप की ट्रे होती है, और उस ट्रे के नीचे बॉटम में ग्लास लगा हुआ होता है, और वो तकरीबन 1/2 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल, ये टेबल से तकरीबन 1/2 मीटर ऊंचाई पर मौजूद होती है। आगे अगले पेज पे फिगर बनी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद अगर आगे इसका मजीद कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए इसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा या कोई और इस तरह की चीज रखी जाती है जो कि वेव्स के अंदर क्या कर सके, फ्लोट कर सके पानी के अंदर। तो उसको फिर हम किसी वाइब्रेटर के जरिए, किसी मशीन के जरिए जो है उसे वाइब्रेट करते हैं और वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये दो जो मैंने हाईलाइट किए, पहले में इसका इंट्रोडक्शन आ गया कि व्हाट इज रिपल टैंक, उसके बाद जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन है। जब आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ना, अब्दुल्ला आवाज आ रही है? अच्छा, जब आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसमें पहले ये वाली डायग्राम बनाएंगे, और इसके कंपोनेंट्स को मैं आप लोगों को यहाँ से बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये आपको जो ग्रीन कलर का बॉर्डर बना हुआ नजर आ रहा है, मैं यहाँ से हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये इस क्या है, ये ट्रे है। ठीक है, और नीचे पैंदा सा होता है, तो वो आपका किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, या प्लास्टिक का एक उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। तो उसके नीचे आपको क्या है, इमेज बन रहा होता है, ऊपर से साया बनता है। किस चीज का साया बनता है कि इसके ये ट्रे के अंदर पानी भरा जाता है, सही है, और फिर इसके ऊपर ये मैंने जो आपको कहा था ब्राउन कलर की ये फट्टी सी लगी हुई होती है। ये एक इस फट्टी को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि ये पानी के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, अपनी जगह से नहीं हिलती, लेकिन वो पानी के ऊपर सस्पेंड हुई हुई होती है, उसको कहीं से ऐसी सपोर्ट नहीं मिल रही होती कि वो अपना वजन जो है वो सारा किसी और चीज पे डाले, बल्कि वो पानी के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। और इसके साथ ये जो लकड़ी आपको मैंने अभी दिखाई ब्राउन कलर की, उसके साथ ये जो गोल सा लगा हुआ है ये वाइब्रेटर है या मोटर है, जो कि इसको आप जब पावर सप्लाई से करंट देते हैं, ऑन करते हैं, तो ये वाइब्रेट करता है, और ये जो फट्टी है, ये जो लकड़ी है, इसके अंदर मूवमेंट पैदा होती है। सही है, जब ये मूवमेंट पैदा होगी तो हमें पता है कि जब किसी मीडियम के अंदर मूवमेंट पैदा होती है तो वहां पे क्या जनरेट होती है, वेव जनरेट होती हैं। इसी तरह इस फट्टी के अंदर जब मूवमेंट पैदा होगी तो वो इस पानी के अंदर वेव जनरेट करती है। और इन वेव्स को स्टडी करने के लिए आपका जो रिपल टैंक है, इसके ऊपर एक बहुत अहम कंपोनेंट ये लैंप होता है जो कि ऊपर लगा हुआ है, और उससे जो है वो फिर वेव्स का साया नीचे पड़ता है, और नीचे जो है वो शीट के ऊपर या किसी प्लेन चीज के ऊपर आप ऑब्जर्व करते हैं कि वेव कौन सा फिनोमिना जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं, और हम उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सही है, तो अभी आप लोग ये करेंगे, ये डायग्राम बनाएं, कंस्ट्रक्शन का हिस्सा लिखें, और ऊपर जो इसका इंट्रोडक्शन था वो लिखें, फिर मैं आगे आप लोगों को करवाता हूँ। चलें देखते हैं इसको। अभी मैंने आप लोगों को इसकी कंस्ट्रक्शन बताई थी कि कंस्ट्रक्शन में क्या लगा हुआ होता है कि एक ग्लास ट्रे, अगर उसे थोड़ा सा देखते हैं दोबारा, कि एक ग्लास ट्रे होती है, और वो ग्लास की है तो ट्रांसपेरेंट होती है। उसके ऊपर यहाँ पर एक लैंप लगा होता है। जब लैंप यहाँ से नीचे लाइट फेंकता है तो वेव्स का शेडो जो है वो उसके ग्लास ट्रे के नीचे आपको नजर आता है, और उस शेडो को स्टडी करके आप वेव को स्टडी कर सकते हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। अब वेव इसमें जनरेट कैसे की जाती है, वेव जनरेट करने के लिए इसके ऊपर यहाँ पर एक पूरा अपरेटस लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटर कहते हैं। वाइब्रेटर इस तरीके से इस पानी के ऊपर रखा होता है, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि ये जैसे फ्लोट कर रहा हो, या इसकी जो
बॉटम सरफेस है, जैसे ये लकड़ी की पट्टी है अगर, तो इसका जो नीचे का हिस्सा है वो पानी के ऊपर सिर्फ क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है। और जब आप वाइब्रेटर को ऑन करते हैं तो ये लकड़ी या जो वाइब्रेटर उसकी सरफेस जो पानी के साथ टच कर रही है वो पानी को डिस्टर्ब करती है, और वो डिस्टर्बेंस जो है उससे एक वेव जनरेट होती है पानी के ऊपर, जिसका आप स्टडी करने जा रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो वेव है मैं आप लोगों को ये बता रहा था, ये वाइब्रेटर के साथ वाइब्रेटर जो है वो वेव जनरेट कर रहा होता है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि आपको इमेज किस तरह का नज़र आएगा। तो उसमें पहले बात तो वो हम कर चुके कि जब आप वुडन प्लेट को या वाइब्रेटर के साथ जो वाइब्रेटर को जब आप ऑन करेंगे तो वो वेव जनरेट करेगी, सही है। अब उसका जो इमेज आपको ट्रे के नीचे टेबल के ऊपर या अगर नीचे आपने कोई चार्ट रखा हुआ है उसके ऊपर जो इमेज नज़र आता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे ये ब्लू वाली ऊपर आपके एक डायग्राम है या इस तरह का नज़र आता है, ये जो उन्होंने ब्लैक एंड वाइट लाइंस शो की हुई हैं, सही है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो कुछ ये मोटी डार्क लाइंस हैं और कुछ बीच में गैप है और वो वाइट कलर की थोड़ी बारीक लाइंस हैं। ये दो लाइंस जो हैं एक क्रेस्ट की होती है और एक ट्रफ की होती है। हम इनको वेव फ्रंट्स भी कहते हैं, ठीक है, यानी जो वेव चल रही होती है ये उसका इमेज होता है और इसको वेव फ्रंट भी कहा जाता है। हम वेव को इसके वेव फ्रंट्स की मदद से ही स्टडी करेंगे। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा